हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहली जो पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, known for first to demonstrate the role of nucleotides in protein synthesis। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, विलार्ड गिब्स अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, एल्बर्ट लेस्कर अवार्ड फॉर बेसिक मेडिकल रिसर्च, लॉइस ग्रॉस हॉर्विट्ज प्राइज एक्सेट्रा। इनके बाद जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है सर जगदीश चंद्र बोस। ये एक बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, बोटेनिस्ट थे एंड एन अर्ली राइटर ऑफ साइंस फिक्शन। इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 में बांग्लादेश में। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो है ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, क्नाइट बैचलर्स अवार्ड। इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स भी सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भी हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइस फील होती है। सर जगदीश चंद्र बोस सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने ये प्रयोग में साबित किया हुआ है कि जानवर और पौधे दोनों में समान तरह की विशेषताएं होती है। इनके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। ये एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये एक इंडियन बॉर्न न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जिन्होंने अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था क्वांटम थ्योरी एंड कॉमिक रेडिएशंस में। इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये पहले चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई में। इन्हें अवार्ड मिले थे पद्म भूषण अवार्ड। इसके बाद हम बात करेंगे श्री श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन है जिन्होंने अपना ग्रेट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दिया है मैनी मैथमेटिकल फील्ड्स में, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रिक्शन। इन्हें अवार्ड मिला था फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। इनके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के बारे में। ये एक इंडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर है हु मेड इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च एंड हेल्प डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। Was honored with Padma Bhushan in 1966 and the Padma Vibhushan in 1972। इन्हें इंटरनेशनली बोला जाता था द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इनका जन्म और पालन पोषण रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अगले 4 डिकेड साइंटिस्ट और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बिताए थे, मेनली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इंटीमेटली इन्वॉल्व इन इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाने लगा ऑन हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इनके बाद हम बात करेंगे श्री सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। He is an Indian mathematician and physicist specializing in theoretical physics। 1920s की स्टार्टिंग में क्वांटम मैकेनिक्स के काम के लिए इन्हें जाना जाता है। ये द फाउंडेशन ऑफ बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स एंड द थ्योरी ऑफ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के डेवलपमेंट के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करते थे। इन्हें अवार्ड मिले थे पद्म विभूषण अवार्ड इन 1954 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी अवार्ड। इनके बाद हम बात करेंगे श्री राजा रमन्ना के बारे में। ये इंडियन फिजिसिस्ट थे और इन्हें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1964 में न्यूक्लियर प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तब ये होमी जहांगीर भाभा के अंडर काम करते थे, बट बाद में ये डायरेक्टर बन गए थे इस प्रोग्राम के 1967 में। इन्हें अवार्ड मिले थे पद्मश्री अवार्ड 1968 में, पद्म भूषण अवार्ड 1973 में, पद्म विभूषण अवार्ड 1975 में। इनके बाद हम बात करेंगे आचार्य सर प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। ही इज एन एमिनेंट बंगाली केमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरियन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन रिसर्च स्कूल इन केमिस्ट्री। इसीलिए इन्हें द फादर ऑफ केमिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। इन्हें अवार्ड्स मिले थे कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर अवार्ड 1912 में,
1919 में मिला था नाइट बैचलर्स का अवार्ड, 1902 में मिला था फेलो ऑफ द केमिकल सोसाइटी अवार्ड, 1935 में मिला था फाउंडेशन फेलो ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया अवार्ड, 1943 में मिला था फेलो ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस अवार्ड। के बाद हम बात करेंगे सर चंद्रशेखरा वेंकटा रमन्ना के बारे में। ये इंडियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लाइट स्कैटरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था। इन्हें अवार्ड्स मिले थे भारत रत्न अवार्ड, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, लेनिन पीस प्राइज एक्सेट्रा। तो ये था मेरा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड फॉर मोर वीडियोज ऑन एमपीपीएससी सिलेबस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।